दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ एक गांव से जुड़े हुए एक युवा का किए हुए संघर्षों की कहानी हम जानेंगे। जो युवा मतलब सुविधा के अभाव में राष्ट्र लेवल हो, देश लेवल हो या स्टेट लेवल हो, नहीं जा पा रहे हैं, जिन्होंने अपने काबिलियत के दम पर, अपने मेहनत के दम पर राजा यादव से मेडल प्राप्त करने वाले। और हाल फिलहाल विधानसभा चुनाव से पहले एक मोतिहारी के राजनेता थे जिसका नाम था प्रियांशु भारद्वाज के द्वारा एक रेस कराया गया था। उस रेस में हमारे जो सामने जो शख्स बैठे हैं, उस रेस में यह व्यक्ति मतलब नंबर 1 आया था, उनके हाथों से मेडल लिया। ऐसे तमाम हमारे आस पड़ोस, जिला के आस पड़ोस में जितने भी जो प्रतियोगिताएं होते हैं युवाओं को मनोबल बढ़ाने के लिए, हौसला को बढ़ाने के लिए, उस प्रतियोगिता में हमारे साथ जो शख्स, जो युवा बैठे हैं, वो सहभागी होते हैं और सफलता भी प्राप्त करते हैं। मगर क्या कहिएगा, एक मजबूरी, एक गरीबी ने प्रतिभा को कहीं ना कहीं दबा देता है। उसी व्यक्ति का हम आज जीवनी के बारे में समझेंगे, उसके किए हुए संघर्ष के बारे में समझेंगे कि आखिर चल क्या रहा है, आखिर इतना जो तैयारियां है चलने की कारण क्या है, आखिर करना क्या है। साहब जी, हमारे जो नए देहाती पॉडकास्ट है, इसमें आपको आने के लिए, अपना समय देने के लिए आपको हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। जेतुल भाई, इस देहाती पॉडकास्ट से देख रहे हैं सबको हाथ जोड़ के नमस्कार साहब टार्जन के। अच्छा साहब जी, हम एक बात पूछना चाहते हैं कि आपको सोशल मीडिया पर देखते हैं कि आप लंबा लंबा मतलब दौड़ लगाते हैं, एक नया रिकॉर्ड, मतलब हमको लगता है कि आप हासिल करना चाहते हैं। क्या मतलब आपका उद्देश्य क्या है कि आप इतना मेहनत करते हैं, मतलब धरातल से लेकर के ऊपर तक, हम जानना चाहते हैं आपसे। देखिए सर, हम बहुत पहले से तो हम मतलब 4 साल या 5 साल से हम रनिंग करते थे। उसके बाद धीरे धीरे राजा भाई से मोटिवेट होकर और हम फिटनेस के एक अलग दुनिया, एक राजा भाई से अलग एक पहचान बनाना हम शुरू कर दिए, जिसमें हम मतलब बहुत सारे रनिंग गेम भी खेले, जिसमें हम सर्टिफिकेट और मेडल बहुत सारे हासिल भी किए। गांव लेवल पर जो गेम होता है, जो प्रतियोगिता होता है, जो समाज सेवी लोग जो कराता है, उसमें भी आप मतलब खेले हुए। एक पंचायत लेवल पर हम खेले थे, जिसमें कुंवरपुर का सबसे फर्स्ट वन नाम में आया था। उसके बाद वो क्या बोलते हैं, अपने सागर मटिया जो मेरे मुखिया जी है, उनके हाथ से मेडल, कप और यही सर्टिफिकेट मिला था। और एक मैं गेम, 2 गेम खेला हूँ। एक गेम के मोतिहारी विधानसभा जिला से जो दिव्यांशु भारद्वाज अभी विधायक में, उनके हाथ से हमको सर्टिफिकेट मिला था, और राजा भैया अपने खुद के हाथ से हमें मेडल प्राप्त किया। अच्छा, मतलब आपको नहीं लगता है कि हम कहीं मतलब हमारे अंदर इतना मेहनत कर रहे हैं, हम मतलब उस काबिल हैं जिस काबिल मतलब जाना चाहिए? आपको लगता नहीं है कि हम कहीं ना कहीं पीछे हो जा रहे हैं? देखिए, वैसा नहीं लगे हम। देखिए, सब अपना ऊपर है, जैसा मेहनत कीजिएगा, अब मेहनत कीजिए ना, एक दिन जो भी सफलता चल के ही आपके पास आएगा। मतलब आप देखिए, आपका काम है कि मेहनत करना, आपका ठीक है, दुनिया चाहती है कि हम मेहनत करें, लेकिन आप मतलब नहीं सोचते हैं कि हमारे पास सुविधा नहीं है, हमारे पास साधन संसाधन नहीं है। नहीं तो जिस प्रकार से अभी एक काजल निषाद को जान रहे हैं, काजल निषाद अभी एथलीट में गोल्ड मेडल जीती है विदेश में जाकर के। तो आपको नहीं लग रहा है कि अगर हमारे पास भी अगर साधन संसाधन रहता तो हम भी स्टेट लेवल या केंद्र लेवल पर जा सकते थे? जी जी, ये तो हम मतलब उनको हम जानते हैं काजल निषाद के। फर्स्ट बात ये है कि अपने अपने क्षेत्र में तो पहले ग्राउंड ही नहीं है जिसमें हम दौड़ सके। और जैसे आप रोड देखते हैं, वो रोड खाली रहता है, उसपे हम रनिंग करने चले जाते हैं। पहले बात ये तो ग्राउंड रहता तो अच्छा रहता, जब हम रनिंग वनिंग करने में और दिक्कत नहीं होता, बहुत दूर जाना पड़ता है रनिंग के लिए हमको। देखिए, रनिंग करने के लिए कोई जरूरत नहीं है कि हम ग्राउंड में रनिंग कर सकते हैं। आप जो बात कर रहे हैं राजा जादव का, राजा जादव को भी तो हम नहीं देखे हैं किसी ग्राउंड में दौड़ते हुए। वो व्यक्ति ने मेहनत किया, वो व्यक्ति ने उसका भाग साथ दिया, वो भी बहुत दिनों से उसका सुनते हैं कि उनका जो पिताजी है वो भी पहलवानी का काम किए हुए हैं। जी जी, तो खैर उस व्यक्ति का तो खून ही है उस चीज का, तो व्यक्ति इस चीज में आखिर एक ना एक दिन मेहनत किए आया। लेकिन आपको तो भाई संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस प्रकार से मेहनत करते हैं, जिस प्रकार से आप हर प्रतियोगिताओं में शामिल होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको मतलब
साधन संसाधन के चलते आप पीछे हो जाते हैं। जी। अच्छा, जब आप रोड पर दौड़ते हैं, रोड पर चलते हैं, तो लोगों के द्वारा आपको देख करके क्या कुछ बोला जाता है या दिक्कत भी होता है कुछ रोड पर? जी, कोई दिक्कत नहीं होता है, मतलब यही दिक्कत होता है कि मतलब गाड़ी उड़ी चलते उससे बहुत डर लगता है। कभी कोई गाड़ी का बैलेंस ठीक नहीं है, कब पीछे से ठोक दिया कि जैसे बहुत डर लगता है। फिर भी आमदी हौसला रखकर और मेहनत करता है, मतलब रन रोडे करते हैं रोडे जी, पर रोडे पर। अच्छा, जो आप जो जो चीजें कर रहे हैं, इसको क्या बोला जाता है? फिटनेस। फिटनेस। फिटनेस की दुनिया जी, आजकल तो दुनिया दुनिया फिटनेस की ओर जा रहा है। देखते हैं रामदेव बाबा से लेकर के मतलब जितने भी तमाम अपने देश के बड़े बड़े लोग हैं या बड़े बड़े राजनेता है या बड़े बड़े उद्योगपति है, पूरा पूरा फिटनेस की ओर ही जा रहा है। अभी आप देखे होइएगा, एक राजा राम बीर जी हैं, देखते हैं वीडियो, जी, जी, देखते हैं। फिटनेस में कितना मेहनत करते हैं। जी। तो मतलब आप फिटनेस की दुनिया में जब आए, तो इससे पहले आप क्या करते थे? इसके पहले तो हम पहले पढ़ाई करते थे और थोड़ा-मोड़ा मतलब यही 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर रनिंग करते थे। आपको आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम कहीं इस क्षेत्र में आ रहे हैं तो कहीं हमको हमारा करियर खराब ना हो जाए? इस चीज को लेकर के आप कुछ सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं ये भविष्य में? चीज़ के लेकर तो हम बहुत सोचते हैं। पहले देखिए हम पढ़ाई करते थे और रनिंग करने अभी लगे पढ़ाई और छोड़ दिए हैं, नहीं, अभी पढ़ाई चल रहा है। तो फिर मतलब क्या उद्देश्य क्या कर रहा है आगे? लगे कि हाँ बतिया रहे हैं। यही एक जैसे कि मैं खुद का एक अलग रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ, जो कोई मेरा रिकॉर्ड ही तोड़ ना सके। रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। देखिए, रिकॉर्ड बनाने के लिए आपको कह रहे हैं कि मेहनत करना है। रिकॉर्ड के लिए साथी चाहिए। आपका गेम कितना है? आप कितना लोगों के साथ काम करते हैं, ये बताइए। हम लोग 2 कोई है। 2 आदमी हैं। जी। अच्छा। जो मेरे साथ हमेशा साथ रहता है और मदद करता है और अच्छा। मेरे वीडियो भी शूट कर देता है और मेरे साथ जो होता है उतना मतलब साथ नहीं देखते पाता तो है। हैं बहुत लोग, बहुत लड़का सब रहता है साथ में। बहुत हम मतलब कभी-कभी देखते हैं फेसबुक पे, आपका सोशल साइट पर देखते हैं कि बहुत सारा लड़का सब रहता है। जी, मतलब बगल में गए तो बोलते हैं चलो वीडियो शूट करना है। अच्छा, मतलब वीडियो देखने के लिए ज़्यादा लोग आता है, जी, जी। वीडियो बनाने के लिए ज़्यादा आता या मान लीजिए कहीं हम वीडियो शूट करने चले गए, है। हाँ। वहाँ लोगों को देखकर और बीट लग जाता है। अच्छा साहब जी, हम एक बात पूछना चाह रहे हैं कि जब आप इस क्षेत्र से जुड़े, आप इस जो काम कर रहे हैं फिटनेस की दुनिया, इसमें तो खर्चा होता है चलने में, आपको कहीं कहीं जाने में, कहीं कहीं आने में, या खान पान का भी बहुत सारा आइटम खाया जाता है, क्योंकि हम लोग से जो खाना खाते हैं, मतलब जो जो फिटनेस के काम दुनिया में जो रहता है, जो लड़का जिम करता है वो तो कुछ अलग अलग चीजें खाता है। जी। तो खाने पीने के लिए तो कुछ आप लोगों को अलग सामान होना चाहिए था। तो ये सब चीज अरेंजमेंट कहाँ से करते हैं? मतलब क्या बैकग्राउंड, मतलब क्या है, पापा जी आपका क्या करते हैं? मेरे पापा जी मजदूर और मेरे बाबा जी परदादा सब कोई मजदूर थे। हम लोग गरीब फैमिली से आते हैं। अच्छा, जी। मतलब हौसला है। जी, ये ऐसा है जो पढ़ के हाँ, मतलब और फिटनेस के दुनिया में जाकर एक ऐसा नाम बनाना है जो कोई बोलेगा जो हाँ, जे साहब का दिन इतना गरीबी झेलते हुए उनके बाबा परदादा सब कोई मजदूर थे, इतना गरीबी में करते हुए उनके मतलब उतने आगे गए। मतलब ये करना है कि हमारे पिताजी मजदूर हैं और मजदूरी करके हम हमको मतलब इस मुकाम पर पहुंचाए हैं। इस- मतलब जैसे कि मतलब एक समाज में आप एक संदेश देना चाहते हैं, जो मतलब बच्चा पढ़ करके, मतलब ना होता है पढ़ करके बहुत लोग आगे हो जाता है। अभी एक क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी है जो 13 साल 14 साल की उम्र में क्रिकेट खेल रहा है, तो उसका भी तो पढ़ाई पीरियड ना है, लेकिन उसका वो व्यक्ति ने हौसला जाहिर किया कि हाँ हमको खेलना है। उसी प्रकार से मतलब आपका भी ये है कि हमको खेलना है और आगे आगे जाना है ना। अच्छा, आपका समर्थन और आपका सपोर्ट मिलता है कि नहीं मिलता है? कुछ लोगों या गांव का लोगों या कहीं कहीं से आपको समर्थन या सपोर्ट मिलता है कि नहीं मिलता है? जी, गाँव में से पूरा सपोर्ट मिलता है। मिलता है। जी, गाँव से पूरा सपोर्ट मिलता है। अच्छा। जी। अच्छा, अभी तक ले कोई एथलीट वथलीट से बातचीत हुआ है कि नहीं? बात एथलीट से हुआ है और मेरा जिला लेवल में सिलेक्शन हो गया है। अच्छा। बोले कि आपका जिला लेवल ट्रेनिंग है, ये जनवरी शायद 2 जनवरी या ये 3, अच्छा। उसमें अगर पास होता है तो जिला लेवल खेलने का हाँ। मौका मिलेगा। इससे हम पूछ रहे हैं जैसे कि राजा यादव होगा, राजा यादव के साथ साथ तमाम अनेकों ऐसा मतलब रेसर है जी। जो छाया हुआ है सोशल मीडिया की दुनिया में। जी। मतलब वैसे वैसे लोगों से बातचीत होता है कि नहीं होता है? जी, बातचीत तो सब कोई से होता है, जितने भी फिटनेस के दुनिया में या कोई भी रेसलर है, हम्म। तो मैसेज करने पर तो रेसलर के बात जरूर मानेंगे। अभी मिले हैं कि नहीं मिले? हम तो मिले नहीं हैं। क्या है?
मिलेंगे अभी थोड़ा। राजा वेलंग जाने के प्रयास कर रहे थे, लेकिन थोड़ा पैसा का दिक्कत हो गया, इसलिए वो लोग गरीब फैमिली से अपने पैसा मतलब जाने में आने में राजा जो लोग घर कहाँ है? ये बागहा बघा जिला इसी का एग्जाम किए थे, होमगार्ड वाला। होमगार्ड वाला तो मेरा अभी उम्र नहीं है। होमगार्ड में उम्र नहीं? जी नहीं, अभी साढ़े साढ़े 17 हो रहा है, अब 18 होगा, जनवरी आएगा था। अच्छा, 17.5 हो जी रहा जी। है। 17.5 के 17.5 के दौड़ में साढ़े, देखिए बहुत सोचने वाली बात है कि हमारे लोग जो, मतलब हम गरीब लोग, आखिर कहीं ना कहीं सुविधा के कारण, कहीं ना कहीं साधन संसाधन के कारण, कहीं ना कहीं सपोर्ट के कारण, जिस प्रकार से हमारे लोगों के अंदर जो जुनून है, जो प्रतिभा है, वो कहीं ना कहीं दब जाता है। कहीं ना कहीं दब जाता है। दबने का कारण यही होता है कि हमारे लोगों के पास सुविधा नहीं पहुंच पाता है, उसको सपोर्ट नहीं मिल पाता है। सोचिए, एक लड़का 14 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकता है क्योंकि उसके पास कई सारे तमाम सपोर्टर्स हैं, कई सारे तमाम उसके साथ सहयोगी है। लेकिन एक गरीब का लड़का, एक गांव में रहने वाला लड़का, आज 17.5 साल की उम्र में जिस प्रकार से नाम कमा रहा है, मतलब आपको लगता है कि हम कहीं ना कहीं उम्र से पहले कुछ कर रहे हैं? जी ऐसा तो नहीं लगता, लेकिन बहुत बार हमको मतलब उम्र कहीं ना कहीं आपको बाधा लगता है कि उम्र, हमको हमारा उम्र हो जाता था, हम ही कर देते, वो कर देते जी, बहुत हैं? अफसोस होता है जब मेरा उम्र रहता है, आज घूम कर निकाल देते हैं, आज अच्छा ट्रेनिंग पे होते मेरा नौकरी लग जाता है। अच्छा अब बहुत बहुत दिक्कत होता है, ये है कि कहीं रनिंग करने जाने पर ये छाड़ दिया जाता है, नहीं आपका एज नहीं है, अभी 18 साल नहीं, आप दौड़ नहीं सकते हैं। अच्छा, मतलब जा करके जी वापस भी आना है? जी जी जी। एक एक दौड़ में गए थे अच्छा। बेतिया, उसमें वापस गए हैं, जब आपका एज अभी 18 साल नहीं है, तारीख से नहीं ना होगा। ये अच्छा, आधार कार्ड चेक कर रहा था, उसको एज देखा है, भाई 18 साल का एज है ही नहीं है। 18 ले रही ना है? ना। हाँ बताओ तो यार, कैसे लगता होगा कि साला कितना जल्दी हम, मतलब हम कितना जल्दी आगे बढ़ जाए क्या, मतलब उम्र का। क्योंकि हम भी जब मैट्रिक पास किए थे ना, हम मैट्रिक लगभग 13 में पास किए थे मैट्रिक। तो उस वक्त एक डायरेक्ट, उस वक्त एसएसबी का डायरेक्ट बहाली होता था। ठीक, तो हमारा भी उम्र अभी 17 साल, 17 साल के आसपास में था। तो जो हमसे जूनियर सीनियर जो हमारे दोस्त लोग थे, तो वो लोग गया था, लोग पिपरा कोठी में हो रहा था, ट्रेनिंग हो रहा था उसका, डायरेक्ट हो रहा था बिना एग्जाम का। तो हम भी उसमें गए थे, तो हम भी लाइन में लगे थे। ठीक, और लाइन में लगे, देखे, और जैसे होता है ना, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद आधार कार्ड देखा। आधार कार्ड देखा तो हमको बोला कि नहीं, आपको उम्र ही नहीं पूरा हुआ है। तो समझिए कि हम बहुत सोच के, हमको लगा कि मतलब इस चीज को हम कर सकते थे। भले देखिए हो या ना हो, वो अलग बात है, लेकिन जब वो जिस जिस लाइन में आप लाख करके अगर आप पीछे हटते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि हम एक चीज कर सकते थे। तो हम उस दर्द को समझ रहे हैं, क्योंकि हम भी 18 साल, 17.5 साल की एज में एसएसबी पिपरा कुठी में भी गए हुए हैं। अब बगहा कैंप में भी हम गए हुए हैं। हमारे एक दोस्त थे, दोस्त का हमारा मटकोर था, और मटकोर के दिन उसको और हम और 3 आदमी हम लोग गए थे। उसमें भी हम एज के चलते ही मतलब बैक हो गए थे। बाद में तो हमारा रास्ता कुछ और हो गया, और उसका रास्ता कुछ और हो गया। तो आपको लगता है कि हम मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हो? एज ये कब पूरा है? 18 साल कब पूरा है? 18 साल जनवरी आएगा तो हो जाएगा। जनवरी? 26। जनवरी 26 में? जी। तो होम गार्ड में जाना है क्या? ना होमवर्क इतना में नहीं। बड़ी तैयारियां है, इतना बड़ी तैयारियां है, होम गार्ड में जाने का क्या? ना होमगार्ड में जाने का ऐसा भी दिल इंसान नहीं करता है, लेकिन जो वैकेंसी आता है उसमें मतलब हम भरेंगे, अभी एज हो जाएगा, एज अच्छा, तो फॉर्म भरेंगे। जी मतलब एक देखिए, अगर आपको दो चीज सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस चीज को छोड़ करके आ रहे हैं पीछे, मतलब आपके पिताजी के पीछे का कारण, वो चीज छोड़ करके आ रहे हैं, आप किसी नए प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, तो उस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए आपको एक चीज सोचना पड़ेगा, मेहनत और पूरे लगन से, कि हमको करना क्या है, मेन चीज क्या रखे हैं, रेसलिंग या नौकरी। क्योंकि नौकरी, रेसलिंग से ज्यादा किसी चीज में नहीं टीआरपी है, नहीं पैसा है, नहीं मतलब कुछ नहीं है। नौकरी तो एक जीवन जीने का एक साधन हो जाता है ना। अच्छा, आपको लगता है कि हमको हम नौकरी भी कर लेंगे, रेसलिंग रेसलिंग का कभी काम कर लेंगे क्या? दोनों एक साथ संभव है? जी बिल्कुल नहीं, कोई एक को लेकर चलना होगा। तो क्या लेके चलना चाहते हैं? रेसलिंग। रेसलिंग में कहाँ तक जाना चाहते हैं?
पूरा मेरे खून में रग रग दौड़ आएगी, रेसलिंग करेंगे हम, साहब टाटा रेसलिंग करेंगे मतलब कुछ भी हो जाए, जी, कुछ भी हो जाए कुछ हमें भी हो छोड़ेंगे नहीं। पिताजी बोलते हैं कि मतलब माँ पिता बोलते हैं माँ बोलते हैं कि नौकरी ये कर, पढ़ो नौकरी कर लो। नौकरी अरे कर। ये तो इतना मेहनत काहे के लिए कर रहे हैं, रेसलिंग करेंगे और जब तक मेरे जब सफल नहीं होंगे, जब तक साहब टाटा के नाम नहीं होगा, जब तक रेसलिंग करते रहेंगे। मतलब ये तो होता है कि माता पिता का सोच रहा था कि हमारा बेटा नौकरी करे, क्योंकि लालू यादव, आपको मालूम नहीं होगा, बता दे रहे हैं कि जब लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन करके गया था अपने माँ से मिलने, लालू यादव जी गए थे, तो माँ कही मुख्यमंत्री बन करके गई, लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बन करके गए अपनी माँ के पास, तो उनकी माँ जानते हैं क्या कह रहे हैं कि लोगों ने कहा कि आपका बेटा क्या बन गया, आपका बेटा मुख्यमंत्री बन गया। तो लालू यादव की माँ कहा कि मुख्यमंत्री बन गया, काश हथुआ राज में एगो नौकरी मिल जाए। तो कहीं ना कहीं उस माँ को वो अनुमान नहीं था कि हमारा जो बेटा मतलब इस देश इस राज्य का मुख्यमंत्री बन गया और वैसे तमाम नौकरियां पॉकेट में लेके घूमेगा, मालूम नहीं होगा। वैसे भी वैसा ही आपका भी सोच है कि मतलब हम लोग का तो माता पिता अनपढ़ लोग है ही है, तो वो लोग गाँव का एक अलग लेवल होता है नौकरी का, इसीलिए आपका भी माँ पापा सोचते होंगे कि हमारा बेटा नौकरी कर लेगा तो सेट हो जाएगा, लेकिन उनको पता नहीं है कि आजकल सरकार का एक योजना है, मेडल लाओ, मेडल लाओ और नौकरी पाओ, क्योंकि तेजस्वी यादव जी ने बहुत लोगों को नौकरी दिया है, बहुत से लोग आया लेकर के मेडल और नौकरी भी दे दिया, तो आपको मेडल जीतना है क्या? जी वही तो रेसलिंग का काम करना है और मतलब नेशनल लेवल मेडल जीतना है हमको। अच्छा अच्छा, अच्छा एक और बात हम देखते हैं, आपको लोगों के मुंह से सुनते हैं, लोगों के सोशल मीडिया में देखते हैं कि आपका एक अलग अलग रिकॉर्ड है, अब तक कहाँ कहाँ का रिकॉर्ड बनाए हुए हैं? पहला मेरा रिकॉर्ड था, मैं पिपरा से दौड़ते हुए बौद्ध स्तूप केसरिया गए थे। खैर तू तो 30 किलोमीटर तो डाक बम वाला लोग पार कर देता है। अरे तो हम लोग पैदल थोड़े ना जाते हैं, हाँ, दौड़ कर जाते हैं, अच्छा दौड़ के बीस जाते पच्चीस हैं। तीस के बीच में दौड़ के जाते हैं। अच्छा, जी अकेले? अकेले नहीं, हाँ, दो आंधी थे। अच्छा, जी कहीं नहीं रुके थे, जब तक मंजिल पे नहीं नहीं नहीं, गए जब तक कहीं नहीं रुके थे। अकेला मतलब एक सांस में पहुंच गए थे? जी एक सांस में। और ही? और दूसरा मेरा रिकॉर्ड है कि पिपरा से दौड़ते हुए अरे रात अच्छा, सोमेश्वर नाथ मंदिर पर जल अर्पित किए वहां। अच्छा अच्छा, और सबसे बड़ा मेरा रिकॉर्ड है कि यदि पिपरा से रनिंग करते हुए मुजफ्फरपुर गरीबनाथ मंदिर वहां गए थे। मतलब सबसे बड़ा का रिकॉर्ड बन जी गया। सबसे बड़ा रिकॉर्ड बन गया। अब क्या रिकॉर्ड बनाना है? और आगे और क्या रिकॉर्ड बनाना एक अलग रिकॉर्ड बनाना है, 150 किलोमीटर का रिकॉर्ड बनाना है। है? 150 किलोमीटर के प्रति घंटा की रफ्तार में चल कर 150 किलोमीटर दूरी करना है? 150 किलोमीटर रनिंग करते हुए जाना है। अच्छा, अभी का मिशन कहाँ है? यहाँ से पिपरा से पटना। त्रिपुरा से पटना, जी अभी का मिशन जी जी मतलब पार कर जाना है। जी पार कर जाना है। आपको लग रहा है पटना तो बहुत दूर है, 150 किलोमीटर है? जी दूर है। हाँ? जी दूर है। कैसे 60 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर ही है, और वो 150 किलोमीटर है, नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेहनत है ना? जी जी बिल्कुल है। पार कर जाइए। जी पार कर जाएंगे। देखिए ऐसा हौसला ऐसा होना चाहिए कि मंजिल कितना भी दूर हो, अपने मतलब मेहनत के दम पर वो मंजिल छोटा दिखाई दे। अगर आपको लगता है कि कि जो जो रेसलिंग जो कर रहे हैं आपके साथ साथ कौन कौन है? जी मेरे साथ एक और है जिनका नाम साहब है, वो भी दौड़ता है अच्छा मेरे साथ। अच्छा, वो भी काम करते हैं जी जी और साथ साथ मतलब सहपाठी है, क्योंकि एक साथ एक ग्रुप में जो भी काम किया जाता है अकेला किया जाता है वो अंतर होता है, जी जी तो एक ग्रुप में ही अच्छा रहता है, साथ सहभागी और सहपाठी के साथ काम करने में भी अच्छा रहता है। बहुमूल्य समय और अपनी कीमती समय निकालने के लिए हमारे विशेष कार्यक्रम में साहेब टार्जन के नाम से मशहूर साहेब कुमार हमारे बीच आए हैं, तो कहीं ना कहीं बनता है इनको स्वागत करना, और स्वागत हम भारत रत्न भारत के संविधान निर्माता शिल्पकार और बोधिसत्व बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के चलचित्र से हम इनका स्वागत करेंगे। अभी आपने जिस प्रकार से हमारे पॉडकास्ट को सुने हैं, कितना मेहनत और कितना संघर्ष और कितना मतलब लोअर बैकग्राउंड से साहब जी आए हुए हैं, अपने मेहनत के दम पर कुछ करना चाहते हैं, जो हमारे बिहार सरकार के जो नियम है, जो योजना है, मेडल लाओ और नौकरी पाओ, कितना अच्छा मेडल है, कितना कितना अच्छा योजना है,
उस चीज को मुकाम हासिल करना चाहते हैं। और आखिर इस गांव से युवा आगे कैसे निकलेगा, किसी भी क्षेत्र में किसी भी मंजिल को पाने के लिए जब तक ले आस पड़ोस के लोगों को, जब तक ले आप जैसे लोगों को सहयोग, सपोर्ट और समर्थन नहीं मिलेगा, तब तक ले जाना कहीं ना कहीं कठिन होता है। इसलिए आप तमाम लोगों से निवेदन विनती करूंगा कि हमारे जो साहब जी है, जो अपने दम पर कुछ करना चाहते हैं, इनको समर्थन करिए, इनको सपोर्ट कीजिए। ये जरूरी नहीं है कि इनके साथ ही आकर के समर्थन करें, इनके साथ पास बात करके ही सपोर्ट करें। समर्थन, सपोर्ट और सहयोग करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, ताकि अपने और अपने के बीच से कोई लड़का अगर देश लेवल या राज्य लेवल पर खेलता है तो कहीं ना कहीं अपने आप को गौरवान्वित महसूस होता है कि आज हमारे बीच के लड़का कुछ आगे करने जा रहा है। विशेष बातें हम और साहब जी की बातें को सुनते हैं, अब पसंद आया है तो आप भी अपना जो कमेंट, अपना विचार हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद।